Hello everyone. I welcome you all in my YouTube channel. Dear friends, I'm your educator. My name is Mohammad Saqib. In this video, I'm going to talk about previous year question discussion of Bihar State English, which was conducted in the year of 2011. So without any further delay, let's begin today's discussion. So our first question is, the doctors agreed to allow listener to take Sonal to Montreal. तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि कितने दिनों के बाद से डॉक्टर ने अलाउ किया था लेशनर को ताकि वो सोनल को मॉन्ट्रियल ले जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 डेज लेटर। 12 दिनों के बाद से डॉक्टर ने इजाज़त दे दी थी लेशनर को ताकि वो सोनल को मॉन्ट्रियल ले जा सके, जो कि यह स्थान है। तो ये 9th और 10th के टेक्स्ट बुक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 2011 के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए पूछे गए थे, माध्यमिक के लिए, यानी कि 9th और 10th के लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन। तो ये कितने दिनों के अंदर पूछ रहा है। सो द आंसर विल बी विद इन 12 मंथ संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन। सो आवर थर्ड क्वेश्चन विल बी, but the evil influence of this world has divided us into innumerable sects was composed by। किसके द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं? तो ये आपके संत कबीर के द्वारा लिखी गई हैं। मैं सिर्फ आपके ऑप्शन जो करेक्ट हैं उन पे उनको रीड करता चलूँगा ताकि हमारा टाइम बचेगा और हम जल्दी से इसको फिनिश कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, शी सिम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन दिस क्वेश्चन इज द लाइन टेकन फ्रॉम। तो ये किससे उठाई गई पंक्तियां हैं, ये आपको बताना है कहाँ से ली गई हैं। ये आपकी ली गई हैं द आइज आर नॉट हेयर, वहाँ से ये लाइंस ली गई हैं। शी सिम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन दिस क्वेश्चन। तो ये जब 9th और 10th की आप थॉरली क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे, उसको पोइज और प्रोज और पोइट्री सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आगे आने वाले स्टेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। फोर्थ हमने देख लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, द लाइन आई स्पीक विथ प्रीजॉडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स इज रिटन बाई। तो ये किसके द्वारा ये लिखी गई पंक्तियां हैं, ये बताना है आपको। आई स्पीक विथ प्रीजॉडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स इज रिटन बाई। तो ये आरसी हचिंसन के द्वारा लिखी गई पंक्तियां थी। सिक्स क्वेश्चन हमारा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द गिवन ऑप्शंस। डैश मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो। तो इसका मतलब है दे वर्कड मच फास्टर, उन्होंने काम किया उन लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी के साथ में, देन द पीपल डिड 30 ईयर्स एगो। यानी कि 30 साल पहले जिन लोगों ने काम किया था उससे ज़्यादा जो है, उससे ज़्यादा तेज़ी से इन लोगों ने काम किया था। यानी कि दे वर्कड मच फास्टर देन द पीपल डिड 30 ईयर्स एगो। 7th नंबर क्वेश्चन है, जॉन लेक्सू लेसन मी एंड द इकोलॉजी बीट ब्रिंग्स आउट। तो ये जो जॉन लेक्साउ की द्वारा लिखी गई मी एंड द इकोलॉजी बीट है, ये क्या बताती है, क्या ब्रिंग्स आउट करती है? तो ये इट डील्स अबाउट द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी। तो ये जो आपका मी एंड इकोलॉजी बीट है, इसमें बात की गई है द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट को, वातावरण को कैसे बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और साथ साथ में अपनी इकोलॉजी को, सिस्टम को जो है वो कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में बात की गई है। 8 नंबर में है, विच आर द फॉलोइंग वीकलीज वाज एडिटेड बाय महादेवी वर्मा। तो ये 4 आपके ऑप्शन है, इसमें से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका जो है आपकी महादेवी वर्मा के द्वारा वीकली आपकी एडिटेड की गई थी। वीकलीज के बारे में बताना है आपको। तो सारिका आपका, दिव्या दर्शन, अगध, ये जो है दूसरी के द्वारा लिखी गई थी। बट जो आपका चांद पत्रिका है वो आपको वीकली जो है आपका चांद नाम की, वो महादेवी वर्मा के द्वारा एडिटेड थी। तो इसका 8 का क्वेश्चन नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 9th में है, अ लिटिल लर्निंग इज अ पोएम कंपोज बाय होम। तो अ लिटिल लर्निंग जो है आपकी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई थी। 9th का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर में है, द कैरेक्टर स्नोबॉल हैज़ बीन क्रिएटेड बाय। तो ये स्नोबॉल नाम का कैरेक्टर किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, लिखा गया है? तो जॉर्ज ऑरवेल जो है इसके वो लेखक हैं, उनके द्वारा ये जो कैरेक्टर है स्नोबॉल का, ये आपका लिखा गया था। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द हिल्स आर कवर्ड विद द dahlias and the sun is delicious and at night you can see in front of a log fire and drink a little brandy is an example of। तो ये आपको किस तरह का प्रोज का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना था 11 नंबर में। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर, जस्ट 10 मिनट, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका अ ब्लेंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव प्रोज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बताया गया है द हिल्स आर कवर्ड विद द डहलियाज
and the sun is delicious, and at night you can sit in front of a long fire and drink a little brandy is an example of a blend of descriptive and narrative prose. तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। 12 नंबर में आप देखेंगे, ये आपको जो टिक लगा है उस पर नहीं चलना है, वो बाय मिस्टेक किसी ने की होगी अगर, तो मैं जो आपको करेक्ट आंसर मानूंगा बोलूँगा वो आपको उसको फाइनल मान के चलेंगे, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो आंसर की रिलीज किया गया था उसके जो आंसर है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। 12 नंबर में है शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड हु स्पोक दिस लाइन टू हुम। तो द ऑथर रस्किन बॉन्ड ने टू अ गर्ल इन दिस नेबरहुड, जो रस्किन बॉन्ड नाम की ऑथर थे, उन्होंने अपनी पड़ोस की एक रहने वाली लड़की को जो नेबरहुड में उनके रहती थी उसके बारे में कहा था। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल एंड आई सेड मतलब हु सेड, रस्किन बॉन्ड सेड हु स्पोक दिस लाइन टू हुम। तो रस्किन बॉन्ड ने आपकी उनके बगल में जो पड़ोस में लड़की रहती थी उसके बारे में कहा था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 12 का ये हो जाएगा। 13 में स्केलिंग ग्रेट हाइट इज रिटन बाई, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है स्केलिंग ग्रेट हाइट, तो ये आपके संतोष यादव के द्वारा लिखी गई है। 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, करेक्ट हो जाएगा, यानी स्केलिंग ग्रेट हाइट इज रिटन बाई संतोष यादव। 14 देखेंगे, व्हेन शी वाज 4 years old इस्मत चुगताई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू। तो जब 4 साल की थी इस्मत चुगताई तो उनको किस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो उनको आपको कराया गया था 14th में हमारा सी ऑप्शन कौन सा है, द बगदादी कायदा। तो ये जो बगदादी कायदा होता है मुस्लिम घराने में जो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने जो उनकी रिलीजियस वो एजुकेशन होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो जब इस्मत चुगताई कितने साल की थी, 4 साल की थी, तब उनको इंट्रोड्यूस कराया गया था किस चीज़ से, द बगदादी कायदा से। तो 14th का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15th में देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक ही लेसन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरह के पैटर्न आपके वेरी करते रहे हैं। 2011 के पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट थे, वहाँ पे आप 9th-10th के बुक को पढ़ करके अच्छा स्कोर कर पाते अगर आपने पढ़ी होती, बट 2019 और 20 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पैटर्न बहुत डिफरेंट हो गए थे, और इन क्वेश्चन के लेवल जो थे काफ़ी हाई हो गए थे जो आपके 2019 और 20 के रिस्पेक्टिवली एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो हम लोग बात कर रहे थे 14th नंबर में, 14 देख लिया था हमने। 15th में इस्मत चुगताई वाज बोर्न इन, तो इस्मत चुगताई का जन्म कहाँ हुआ था, तो वेस्टर्न यूपी में इनका जन्म हुआ था। 15th का सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 16 देख रहे हैं आप, फिल इन द गैप फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एवरीवन रिमार्क दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो। तो ये आपके पूछे गए हैं कि सबको ऐसा लगा था कि वो जो ज़िंदा नहीं बचेगा, ताकि उनको एवरीवन रिमार्क दैट, सबको ऐसा लगा था, सबने ऐसी अपनी ओपिनियन दी थी, एज ही वुड नॉट सर्वाइव, जैसे वो बच नहीं पाएगा, आफ्टर ही हैज़ बिन सो असॉल्टेड बाय द क्राउज। तो कौवों ने उन पर बहुत बुरी तरह से हमला किया था और उसको घायल कर दिया था। ये गिलहरी की बात हो रही है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे उस चैप्टर को। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा असॉल्टेड बाय द क्राउज, असॉल्टेड बाय द क्रॉज। तो 17th में हमारा देखना है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो हचिंसन का स्पेलिंग देखना था आपको, तो HUTCHINSON ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 में है हु रोट द लाइन वंस अपन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमेन, तो ये आपका टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखी गई लाइन है, वंस अपन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमेन इज रिटन बाय टोनी मॉरिसन। 19th नंबर, यू नॉटी डर्टी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग इज द लाइन रिटन बाय। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर राइटर के नाम पूछे गए हैं कि ये लाइन उठा के दे दी गई है और पूछा गया है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है, यू नॉटी डर्टी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग इज द लाइन रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। 20th में विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डू नॉट फिगर इन लियो टॉल्स्टॉय लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, तो ये आपको इसमें से कौन सा जो कैरेक्टर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट फिगर, तो ये नहीं आता है उसमें लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई जो आपकी लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन है, ये उसमें ये कैरेक्टर नहीं है। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा नहीं है। तो इसमें कैथरीन नाम का जो कैरेक्टर है इट डज नॉट फिगर लियो टॉल्स्टॉय लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। तो 20th का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, जस्ट अ मिनट, यस 20th का डी ऑप्शन करेक्ट है। 21 in except ye turn the and become as little children, ye shall is no wiser enter
इनटू द किंगडम्स ऑफ हेवन लियो टॉल्स्टॉय हैज एम्फसाइज्ड। तो ये लाइन उठाई गई है, इन एक्सेप्ट यू टर्न एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रन ये शेल इज नो वाइज एंटर इनटू किंगडम ऑफ हेवंस लियो टॉल्स्टॉय हैज एम्फसाइज्ड। तो ये जो इनको ये जो लाइन ली गई है इसके बारे में किसके बारे में बात कर रही है? सो इट टॉक्स अबाउट द वर्च्यू ऑफ इनोसेंस। इसके बारे में ये ऊपर की जो लाइन जो मैंने अभी रीड करी है ये उसके बारे में बात कर रही है। तो हमारा जस्ट अ मिनट, 21 नंबर का करेक्ट आंसर जो है हमारा ए नंबर हो जा रहा है, 21 का एक करेक्ट हो जाएगा। 22 में है विक्रम सेठ कैप्चर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ चाइना तिब्बत एंड नेपाल इन हिज फेमस बुक। तो विक्रम सेठ ने अपने जो एक्सपीरियंस है चाइना तिब्बत और नेपाल के वो अपनी किस फेमस बुक में उसको कैप्चर किया है? तो ये आपका हेवन लेक नाम की फेमस बुक है जिसमें विक्रम सेठ ने इन सारी जगहों के बारे में, देशों के बारे में अपने अनुभव का वर्णन किया है। 23rd नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन, डैश हैज लेड टू द सफरेंस ऑफ सिविल एंड इवन इंडिफरेंसेस टू द वैल्यूज ऑफ लाइफ। सो यहाँ पे टॉलरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉलरेशन हैज लेड टू द सफरेंस ऑफ सिविल एंड इवन इंडिफरेंस टू द वैल्यूज ऑफ लाइफ। 24 में विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज हैज नॉट बीन एक्सप्रेस बाय हुमायूं कबीर इन यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो हुमायूं कबीर के द्वारा लिखी गई है जो जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसमें कौन सा आइडिया एक्सप्रेस नहीं किया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सिविलाइजेशन इज नॉट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट द कंडीशन ऑफ कल्चर। ये आइडिया जो है आपका हुमायूं कबीर के द्वारा एक्सप्रेस नहीं किया गया है। बाकी ए बी सी जो 3 आपके ऑप्शन है उसके जो आइडियाज़ हैं वो कवर किए गए हैं, कैप्चर किए गए हैं वो। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जा रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। 25 में ओंग सैन सू कुई वाज बॉर्न इन, किस कंट्री में इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म रंगून में हुआ था जो बर्मा की कंट्री है, कैपिटल है। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जा रहा है। लेट अ न्यू एज डॉन, हु रोट्स दिस लाइन? तो लेट अ न्यू एज डॉन हैज़ बिन रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो 26 में ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है लेट अ न्यू एज डॉन। 27 में द स्नोज ऑफ किलिमंजारो इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है 27 में। तो 27 में आपका जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर में, अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई है द स्नोज ऑफ किलिमंजारो। 28 में ओ लिफ्ट मी एज अ वेव एज अ क्लाउड डैश इज कंपोज्ड बाय होम। तो ये आपका 28 में बताना है किसके द्वारा ये लाइंस ली गई हैं। तो 28 का जो ऑप्शन नंबर है सी है, पीबी शैली के द्वारा ये लाइन लिखी गई है, और लिफ्ट मी एज अ वेव एज अ क्लाउड इज कंपोज्ड बाय पीबी शैली। 29 में इन माई लव इज लाइक अ रेड रोज इज द पोइट हु हैज़ यूज्ड। तो यहाँ पे लाइक और एज के कंपेरिजन को हम सिमिले के नाम से जानते हैं, ये आप जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो इन माई लव इज लाइक अ रेड रोज इज द पोइट हैज़ यूज्ड सिमिले। तो इसमें ऑप्शन नंबर 29 का सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 में विच ऑफ द विलियम शेक्सपियर प्लेज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेट ट्रेजेडीज। तो इसमें से कौन सा ग्रेट ट्रेजेडीज का आपका एग्जाम्पल नहीं है जो आपके विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए वो हैं, क्या कहते हैं, प्लेज हैं। तो मैकबेथ जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकबेथ के अलावा हैमलेट, जूलियस सीजर और ओथेलो में आपके ग्रेट ट्रेजेडीज माना गया है इनको, बट आपके जो मैकबेथ है इनको आपका ग्रेट ट्रेजेडीज के तौर पे माना नहीं गया है। तो आपका 30 नंबर में हमारा ए जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। 31 में इस्मत चुगताई वॉज कॉल्ड बाई हर नीक नेम। तो इस्मत चुगताई को किस नीक नेम से जाना गया है? तो चुन्नी इनका नीक नेम था जिसके द्वारा इस्मत चुगताई को नीक नेम से जाना गया था। तो 31 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 में है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट वाज रिटन बाई। तो ये आपका बिल ब्राइसन के द्वारा लिखी गई है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो 32 का ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। 33 में हु इज़ नोन एज द लिबरेटर ऑफ द कॉमन पीपल। तो गुरु गोविंद सिंह को लिबरेटर ऑफ द कॉमन पीपल कहा गया है। तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। 34 में जगन्नाथ इज ए कैरेक्टर इन। तो ये पूछ रहा है जगन्नाथ नाम का कैरेक्टर किसमें दिया गया है? तो भारती पुत्र नाम का एक चैप्टर मिलेगा आपको 9th और 10th के टेक्स्ट बुक में। तो वहाँ से आपका भारती पुत्र में जगन्नाथ एक कैरेक्टर है। तो 34 का ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
35 में विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट वाज अ वेवर, तो इसमें से कौन से जो पोइट थे वो एक वेवर थे, जो एक जुलाहे का काम करते थे, मतलब वो उनका बाई प्रोफेशन वो वेवर थे। तो कबीर दास वाज अ वेवर। तो 35 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 में शब्द एंड सखी इज़ द फेमस वर्क ऑफ, तो किसके द्वारा ये शब्द एंड सखी नाम का फेमस जो मशहूर वर्क है वो लिखा गया है, तो ये संत कबीर के द्वारा लिखा गया था। तो 36 का आपका ये 36 का डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सेंट कबीर। 37 व्हाट इज़ रॉन्ग विद द इंडियन फिल्म इज़ रिटन बाई, तो किसके द्वारा लिखी गई है व्हाट इज़ रॉन्ग विद द इंडियन फिल्म, ये आपका सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है। 38 में है आपका कंप्लीट द सेंटेंसेज, स्टडीज हैज़ बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस एंड द क्लीचे, इसमें आपको भरना है खालिस्तान जो है आपका 38 में। तो आप देख पा रहे हैं 38 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, स्टोरीज हैज़ बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस एंड द क्लीच अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। तो हम 39 की तरफ बढ़ेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस विद द फ्रेज गिवन बिलो, द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइफ इटसेल्फ। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, यानी जो सिनेमा की ज़िंदगी का जो क्या है रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है वो क्या है, तो वो ज़िंदगी अपने आप में है, लाइफ इटसेल्फ। 39 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 40 में स्पेयर द रॉड इज़ रिटन बाई, तो स्पेयर द रॉड किसके द्वारा लिखी गई है बताना था आपको, तो स्पेयर द रॉड जो है आपकी लिखी गई है 40 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा के द्वारा स्पेयर द रॉड जो है आपकी लिखी गई थी। 41 में कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्रॉपर वर्ड्स, यस द रोड शुड बी देयर लेस्ट अ चाइल्ड डैश, तो 41 में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यस द रोड शुड बी देयर लेस्ट अ चाइल्ड गेट्स स्पॉइल्ड। 42 में देखेंगे हम, द लास्ट लीफ इज रिटन बाई ओ हेनरी इज, तो ओ हेनरी के द्वारा लास्ट लीफ लिखी गई है, तो ये पूछ रहा है कि क्या है वो, तो ओ हेनरी इज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 43 में व्हाट कैरिड द विंग्स ऑफ द कोयल इन पुरान्स पोएम कोयल, तो पुराण सिंह जो हैं आपके, इन्होंने कोयल नाम की कविता लिखी हुई है, तो ये आपको बताना था कि इसमें से इसमें व्हाट कैरेक्ट द विंग्स ऑफ द कोयल इज पुराण सिंह पोएम, तो ये आपका इसमें बता रहा है कि लाइटनिंग के तौर पे कंपैरिजन किया गया है कोयल में, कोयल यानी कि इनकी कविता का भी नाम है और पुराण सिंह के द्वारा ये लिखी गई है, तो इसमें लाइटनिंग के बारे में बात की गई है। इसमें थंडर स्टॉर्म या हेल स्टॉर्म या एसिड रेन के बारे में बात ना करके द लाइटनिंग की बात की गई है। 44 में व्हाट डज द फ्लेमिंग सोल ऑफ द कोयल आस्क, तो फ्लेमिंग सोल क्या व्हाट डज द फ्लेमिंग सोल ऑफ कोयल आस्क, तो इसमें पूछा गया है कि चारों में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो वेयर इज हर बिलोव्ड ये लाइंस ली गई है कोयल में, जिसमें आपका फ्लेमिंग सोल के तौर पे पूछा है कोयल ने, वेयर इज हर बिलोव्ड यानी उसकी जो प्रिय है वो कहाँ है। 45 में द स्लीपिंग पॉटर कंपोज्ड बाई लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न ऑन, तो स्लीपिंग पॉटर जो आपका कंपोज किया गया था किसके द्वारा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा, इनका जन्म हुआ था कब, तो 12 नवंबर 1909 को हुआ था। ये 45 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन इन द पोएम द स्लीपिंग पॉटर, तो द स्लीपिंग पॉटर में कौन जो था वो चैलेंज कर रहा था माउंटेन्स को, तो जो पॉटर था द पॉटर वाज चैलेंजिंग द माउंटेन्स इन द पोएम स्लीपिंग पॉटर। 46 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 47 में आप देखेंगे इन हिज डीप स्लम्बर द पोटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि इन हिज डीप स्लम्बर द पोटर सीम्स टू बी रीगेनिंग ओवर द रीच किंगडम ऑफ स्लीप। 48 में वाल्टर डिलामोरे इज अ पोइट अल्सो नोन एज, तो वाल्टर डिलामोर जो पोइट थे और साथ साथ उनको किस नाम से जाना जाता था, किस तौर पे जाना जाता था, तो वो एक कंज्यूरर भी थे और एक तरह से वो क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री, जो मिस्ट्री होता है जो रहस्य और राज की बातें होती हैं उस तरह का एक माहौल पैदा करते थे वो जो उनके क्रिएशन होते थे, तो उसमें उनको एक कंज्यूरर के तौर पे और आपका क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री इस तौर पे भी जाना जाता है। 49 में व्हाट डज मार्था डू सिटिंग इन द हैज़ल ग्लीम, तो मार्था किस तौर पे बैठ के वो गाती थी, तो व्हाट डज मार्था डू, मार्था क्या करती थी, तो ये कोयल के बारे में बात की गई है।
तो मार्था डू सिटिंग इन द हेजल ग्लेम तो वुड टेल अस स्टोरीज। तो यहाँ पे मार्था जो हेजल ग्लेम में बैठ करके क्या सुनाती थी, तो हमें कहानियाँ सुनाती थी। तो मार्था डू डज मार्था डू सिटिंग इन द हेजल ग्लेम वुड टेल अस स्टोरीज। 50 में इन द पोएम मार्था द पोएट रिपीट्स वंस अपन अ टाइम। तो किस लिए वो आपका रिपीट करते थे वंस अपॉन अ टाइम, टू री इन्फोर्स द थीम। तो ये थीम को री करने के लिए मार्था जो पोएम थी उसमें जो आपके क्या थे पोएट थे वो रिपीट करते थे वंस को, यानी वंस का मतलब एक बार होता है ना, तो उसको वो रिपीट करते थे। 51 में द सन राइजिंग इज अ पोएम रिटन बाई। तो सन राइजिंग पोएम जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो ये आपका जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई थी। 51 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52 द क्वालिटी ऑफ मैर्सी इज नॉट स्टेंड इज अ लाइन स्पोकन बाई। तो ये आपका 50 द क्वालिटी ऑफ मैर्सी इज नॉट स्टेंड इज अ लाइन स्पोकन बाई, तो किसके द्वारा ये लाइन ली गई है 52 में, जस्ट अ मिनट। तो 52 में आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जा रहा है इसका, यानी कि पोर्टिया के द्वारा द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेंड इज अ लाइन स्पोकन बाई पोर्टिया। 53 द ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री वाज रिटन बाई। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है 53 में। 53 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट द सुटेबल मॉडल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये ऊपर में अभी तक जो आपको 53 तक दिखे, 1 से लेकर 53 क्वेश्चन आपके सिर्फ टेक्स्ट बुक से थे, यानी कि 9th और 10th के किताबें जो चलती हैं SCERT की, उन बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। एज इट इज़ वहाँ से लाइन्स उठाई गई थी आपके MCQ के तौर पे, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे 54 से लेकर के 58 तक आपके कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, उसके बाद फिर आपके कुछ ग्रामर के सेक्शन होंगे, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेंगे जो आपके 11th और 12th से कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चंस आपको लिटरेचर पार्ट से भी देखने को मिलेंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। तो डिस्कशन के बाद से हम लोग ओवरऑल एक पैटर्न देख पाएंगे जो आपके किस तरह के एग्जाम पूछे गए थे। तो 54 में द स्काई इज क्लाउडी इट डैश रेन टू नाइट। तो जो आकाश है वो बादलों से घिरा है और संभावना है किसकी कि बारिश हो सकती है आज रात को। तो यहाँ पे इट में रेन होगा, तो मे का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आवर डॉटर डैश वॉक व्हेन शी वाज 9 मंथ्स ओल्ड। तो हमारी बच्ची जो थी वो चल सकती थी जब वो कितने महीने की थी, जब वो सिर्फ 9 महीने की थी। तो यहाँ पे कुड भरेंगे, कुड का मतलब हम संभावना के तौर पे यूज़ करते हैं। तो आवर डॉटर कुड वॉक व्हेन शी वाज 9 मंथ्स ओल्ड। 56 में ऑल विजिटर्स डैश रिपोर्ट टू रिसेप्शन। तो जो भी विजिटर्स हैं, जो आने वाले लोग हैं, उनको कहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पे शुड भरा जाएगा। ऑल विजिटर्स शुड रिपोर्ट टू रिसेप्शन। 57 में आई थिंक यू डैश एट लिस्ट ऑफर टू हेल्प। तो यहाँ पे कैन होगा, आई थिंक यू कैन एट लिस्ट ऑफर टू हेल्प, मतलब कम से कम आप ऑफर कर सकते हैं हेल्प के लिए, मदद करने के लिए, भले वो एक्सेप्ट करें ना करें वो अलग बात है। 58 में वी डैश रियली गो एंड विजिट देम सून। तो यहाँ पे शुड भरेंगे, वी शुड रियली गो एंड विजिट देम सून। तो यहाँ पे वुड में और माइट का यूज़ नहीं होगा। तो हम देख पा रहे थे कुछ मॉडल वर्ब्स पढ़ने थे हमारे, जिसमें वुड में कैन कुड शुड इस तरह के मॉडल वर्ब्स का यूज़ करना था फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए। 59 में सिलेक्ट द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो ये आपके खाली स्थान में वर्ब्स भरने हैं आपको, वो आपको बताना था। तो 59 देख पाएंगे, शी डैश हिम इन कलकत्ता 2 years ago। तो आप संडेज के अकॉर्डिंग हमारा मेड भरेंगे हम। शी मेड हिम इन कलकत्ता 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले वो कलकत्ता में उससे क्या थे मिले थे। तो उसके बाद हम देख पाएंगे 60 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 60 नंबर में ही डैश हेयर फॉर एटलीस्ट 3 years। तो ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर हो जाएगा यहाँ पे। उसने 3 साल से यहाँ पे काम किया है। ही हैज़ बिन वर्किंग, वो 3 साल से यहाँ पे काम कर रहा है फॉर द लास्ट 3 years। तो यहाँ पे हैड बिन वर्किंग गलत हो जाएगा, हैज़ वर्क नहीं कर सकते हैं, मे वर्क भी नहीं होगा। तो ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर फॉर एटलीस्ट फॉर लास्ट 3 years, सॉरी। तो 60 हमने देख लिया है। 61 में देखेंगे, ही आस्क्ड हर इफ़ शी डैश हेल्प हिम। तो ही आस्क हर इफ़ शी कुड हेल्प हिम। तो यहाँ पे कुड का यूज़ हो जाएगा संभावना के लिए, यानी ही आस्क हर, उसने उससे पूछा अगर वो उसकी मदद कर पाती। 62 में इफ़ विंटर डैश कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो अगर विंटर आता है, इफ़ विंटर कम्स, यस इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम, हैज़ कम और वुड कम नहीं होगा। तो यहाँ पे कम्स जो है आपका 62 में वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे थे पहले में वर्ब भरना था, उसके बाद कंजक्शन भरना था, उसके बाद आपके कुछ मॉडल वर्ब्स थे। इस तरह करके आपके क्वेश्चन भरे गए थे, यानी क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था यहाँ पे 2011 वाले पैटर्न में। तो ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्क्यूर्ड। तो यहाँ पे वो आया, उसने क्या किया, देखा और उसके बाद वो जीता। तो यहाँ पे एंड जो कंजक्शन है उसका यूज़ हम करेंगे। 64 में ही कुड नॉट गेट टू स्कूल डैश ही वॉज टायर्ड। तो वो स्कूल नहीं आ सका, नहीं जा सका। ही कुड नॉट गेट टू स्कूल बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थका था कि इसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा सका। 65 में द ट्रेन हैड लेफ्ट डैश वी रीच द स्टेशन। तो जो ट्रेन थी वो चली गई जैसे ही हम स्टेशन पहले, उसके पहले। तो इसमें हमारा हो जाएगा 65 में द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो 65 में जस्ट अ मिनट, ए जो है वो कंजक्शन का यूज़ करेंगे हम। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। 66 में द रमन वाज रीडिंग डैश मयूर वाज फ्लाइंग काइट। तो रमन जो था वो पढ़ रहा था एंड वाइल मयूर वाइज फ्लाइंग काइट्स। तो रमन जब पढ़ रहा था तब पढ़ रहा था जब आपका मयूर जो था वो क्या कर रहा था, पतंगे उड़ा रहा था। तो रमन वाज रीडिंग वाइल मयूर वाज फ्लाइंग काइट्स। आपका यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा, इसको इग्नोर करेंगे आप। 66 में हमने देखा था क्या ऑप्शन था आपका, यस, यहाँ पे वाइल का यूज़ होगा। उसके बाद है हमारा 67 में 10 ईयर्स हैव पास्ड डैश हिज फादर डाइड। तो 10 साल गुजर गए हैं तब से उसकी फादर की मृत्यु हुए। तो यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक सुटेबल एक सर्टेन ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो 10 ईयर्स हैव पास्ड सिंस हिज फादर डाइड, है ना। तो हम देख पा रहे थे 68 के बाद से हम 7 तक देखेंगे क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। पहले में हमने कंजक्शन देखा था, उसके पहले हमने वर्ब देखा था, उसके पहले हमने मॉडल वर्ब भरा था। अब हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन देखेंगे। 68 में हमारा है आई पुल्ड द मंकी डैश द टेल। तो मैंने जो मंकी को पूछा, मैंने मंकी को खींचा किसकी तरफ से, तो उसकी पूंछ पकड़ के खींचा। तो आई पुल्ड द मंकी बाई द टेल। यहाँ पे विथ फ्रॉम और इन का यूज़ नहीं करेंगे हम। 68 में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आई पुल्ड द मंकी बाय द टेल। 69 में ड्रॉप अ पोस्ट कार्ड डैश योर अराइवल। तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड आप क्या करो, ड्रॉप कर दो जब आपके अराइवल हो, जब आप वहाँ पे पहुँच जाओ। 69 में तो यहाँ पे एट योर अराइवल करेंगे। अगर एट नहीं होता तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे अपॉन कर सकते थे। अपॉन योर अराइवल भी यूज़ होता है प्रीपोजिशन, है ना। तो ड्रॉप अ पोस्ट कार्ड एट योर अराइवल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 में द सोल्जर जम्प्ड द हॉर्स। तो घोड़े से उतरा, यहाँ पे घोड़े से उतरने के लिए, यानी जब किसी सरफेस पे हैं, अब वहाँ से हट गए हैं किसी जगह पे, जंप कर दिया आपने, तो वहाँ पे जंप ऑफ का यूज़ होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन का। तो 70 में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, द सोल्जर जम्प्ड ऑफ द हॉर्स। 71 में ही इज़ क्लेवर विद इन एंड फुलिश डैश। तो वो अंदर से क्या है, क्लेवर है, चालाक है, बट वो बाहर से जो है वो क्या है, क्या कहेंगे, फुलिश है वो, यानी कि मूर्ख है। तो ही इज़ क्लेवर विद इन एंड फुलिश आउटसाइड। यहाँ पे आउटसाइड जो है वो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा। द किंग वॉज अटेंडिंग डैश स्टेट बिजनेस। तो यहाँ पे 72 का हम देख पा रहे थे। 72 में हम क्या करेंगे, द किंग वॉज अटेंडिंग टू स्टेट बिजनेस। टू जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे करेक्ट यूज़ हो पाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 73 से 77 तक हम क्या भरेंगे, सुटेबल आर्टिकल भरेंगे। आप देख पा रहे हैं एक एक टॉपिक से आपके तीन चार क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट। तो यहाँ पे अ 1 रुपी नोट होगा, है ना। एन का यूज़ नहीं करेंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे, और नो आर्टिकल भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो ही गेव मी अ 1 रुपीज़ नोट, यानी उसने क्या किया, मुझे 1 रुपये का एक नोट दिया, है ना। 74 में माई फादर डैश इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो 74 में हम क्या कर रहे थे, इसमें हम ए भरेंगे। एन यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते हम। द आर्टिकल का क्वेश्चन था हमारा, द फादर माई फादर इज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। उसके पहले हमने क्या भरा था 73 में, 73 में हमने भरा था ही गेव मी अ 1 रुपी नोट। 75 में डैश मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे दूध जो है आपका क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इसमें किसी तरह का आर्टिकल के भरने की ज़रूरत नहीं है 75 में। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि नो आर्टिकल। 76 में एक साल सोल्ड बाई डैश डोजेन।
तो यहाँ पे अंडे जो हैं किसके भाव में बेचे जाते हैं, तो वो दर्जन के भाव में बेचे गए, सोल्ड बाई, एक साथ यस, एक साथ सोल्ड बाई डोजन। तो यहाँ पे 76 में हम क्या देख पा रहे थे, 76 में हमारा नो आर्टिकल, यहाँ पे भी हम किसी तरह के आर्टिकल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। बाई डोजन होता है, बाई डोजन के अलावा हम किसी तरह के प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। 76 के बाद हम देख पाएंगे 77 में, मिस्टर गुप्ता वाज अपॉइंटेड डैश डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इसमें मिस्टर गुप्ता को अपॉइंट किया गया था एक इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर के तौर पे, निदेशक के तौर पे। तो यहाँ पे 77 में हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा किसी तरह के आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर गुप्ता वाज अपॉइंटेड, आर डायरेक्टर नहीं होगा, द डायरेक्टर भी नहीं होगा और एंड डायरेक्टर भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे किसी तरह के आर्टिकल को भरने की ज़रूरत नहीं है। 78 से लेके आपका 81 तक, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो यहाँ पे कुछ आपके ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, उसको आपको यू चूज़ करना है ताकि आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो पाए। तो यहाँ पे 78 देखेंगे आप, 10 बॉयज़ हैव पास्ड एंड 1 डैश फेल्ड।
सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज रिटन बाई। तो ये आपका एस.टी. कॉलेज के द्वारा लिखी गई थी। तो 100 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले हमने 99 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ ही हमारे 99 के साथ में ये एक हम मिला दें तो हमारे 100 क्वेश्चन हो गए, जो स्टेट 2011 के क्वेश्चन थे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए पूछे गए थे, स्पेशली 9th के लिए, यानी कि पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट जो होता है उसके लिए। और इस तरह से इस एग्ज़ाम के पैटर्न को देख करके आप समझ पाएंगे कि आपके एग्ज़ाम के जो पैटर्न्स रहे हैं, क्वेश्चन पैटर्न रहे हैं। सिलेबस तो कुछ डिक्लेयर नहीं था, पर इस तरह के क्वेश्चन जो थे आपके वो अलग अलग बैलेंस करके पूछे गए थे, यानी टेक्स्ट बुक्स जो थे वो उस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके कुछ मॉडल वर्ब के क्वेश्चन थे, कुछ आपके प्रीपोजिशन के थे, कंजक्शन के क्वेश्चन थे, आर्टिकल के क्वेश्चन थे। उसके अलावा आपके कुछ लिटरेचर के और आपके 9th और 10th के साथ साथ आपके 11th और 12th के और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से हमें एग्ज़ाम किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन के एनालिसिस करने के बाद से हमें एग्ज़ाम पैटर्न का पता चलता है कि जो भी आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो किस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर वो सिलेबस जारी नहीं भी कर रहा है तो इस तरह के एग्जाम्पल के यानी कि क्वेश्चन को देख करके हम अपने माइंड में एक आइडिया सेट कर सकते हैं कि इस बोर्ड के हिसाब से किस तरह के क्वेश्चन हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसके अकॉर्डिंग 2011, 2019 और 2020 में जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था स्टेट का बिहार में, तो उसमें हर बार क्वेश्चन के एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन में वेरिएशन देखने को मिला है। वो पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे दोबारा से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। और प्लीज़ चैनल पे जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ में शेयर की जा सकें।